नमस्ते। हमारे इस पाठ्यक्रम के 22वें सत्र में आप सबका स्वागत है। हम अभी योग दर्शन के साधन पाद द्वितीय अध्याय के अष्टांग योग के प्रकरण में सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले सप्ताह हमने यम और नियम के बारे में चर्चा की थी कि पांचों यम सार्वभौमिक महाव्रत है। हाँ, फिर हमने पांचों नियम भी देखे और दोनों यम और नियम पर जो बातें लागू होती हैं उसको हमने देखा कि कोई वितर्क की बाधा हो जो हमें यम और नियम से भटकाते हों, तो पतंजलि ने हमें सुझाव दिया है प्रतिपक्ष भावनम। हम प्रतिपक्ष की भावना को पर विचार करें कि ये जो गलत रास्ता है ये हमें कहाँ पहुंचा देगा। यह 33वां और 34वां सूत्र था। फिर हमने यम और नियम के को यदि हम धारण कर लेते हैं तो उससे क्या लाभ होते हैं। तो 35, 36, 37, 38, 39 ये थे पांचों यम के बारे में। 40वां सूत्र और 41वां शौच को जो नियम का पहला अंग है उससे हम यदि शौच को अच्छी तरह से धारण कर लेते हैं उससे हमें क्या लाभ होंगे। तो इस तरह की हमने चर्चा कर ली थी। अब हम नियम में का जो दूसरा सदस्य है संतोष, वहां पर हम पहुंचे हैं। तो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। तो पतंजलि कहते हैं संतोष से अनुत्तम यानी उत्तम कोई नहीं है, सुख लाभ यानी प्राप्ति। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सुख की प्राप्ति चाहता है तो सबसे बड़ा सुख है संतोष। तो इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि यह विषय पहले भी प्रश्नोत्तर के समय आया है और यह जीवन में सुख दुख ऐसा क्यों हो जाता है, तो इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो थोड़ी देर इस पर समय लगाएंगे। मैं उस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके लाना चाहता हूँ। हाँ, तो सुख दुख की एक संक्षिप्त विवेचना है क्योंकि सामान्यतः हम दुख से दूर होना चाहते हैं, ये तो हर मनुष्य चाहता है। तो ऋषियों ने दुख की परिभाषा भी यही बता दी है क्योंकि यह बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। दुख कोई सार्वभौमिक नहीं होते। किसी को कोई परिस्थिति में दुख है लेकिन वो परिस्थिति किसी और को दुख नहीं भी देती है। तो दुख के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग है, पर जो भी है कहा जाएगा कि जब कभी भी कोई व्यक्ति एक परिस्थिति विशेष से छुटकारा पाना चाहता हो कोई भी जिस परिस्थिति से छुटकारा पाना चाहता हो तो वह उस व्यक्ति के लिए दुख है। ये दुख की परिभाषा ईश्वर ने दी है। जब आप एक परिस्थिति से छुटकारा पाना चाहते हैं यानी आप दुख में है ना। तो दुख के बारे में ये हुआ। अब दुख से छुटकारा पाना और उससे ये तो एक बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यदि दुख है तो दुख वही परिस्थिति है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो। तो आप छुटकारा पाने का जो भी उद्योग करते हैं वह बिल्कुल उचित है, सही। अब कुछ मनुष्य
दुख से छुटकारा पाने पर सुख की प्राप्ति भी करना चाहते हैं, सुख को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें विचार करना चाहिए कि हमें सुख की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए या नहीं। यदि नहीं, यदि कोई कहे कि हमें सुख की ओर सुख को पाने के लिए कोई उद्योग नहीं करना है, तो फिर प्रश्न उठता है कि यह सुख ईश्वर ने बनाया ही क्यों है? हमें सुख मिलता ही क्यों है? यदि सुख हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हम देख आए हैं यही साधन पाद के द्वितीय अध्याय में कि अविद्या का लक्षण बताया कि एक मनुष्य अविद्या से ग्रस्त है क्योंकि वह दुख को सुख समझे हुए। तो ऋषि पतंजलि कहते हैं कि किसी परिस्थिति को सुख समझना भी अविद्या का लक्षण। तो यह तो एक बड़ी ही विचित्र सी बात हमें ऋषि समझाना चाहते हैं कि सुख को सुख मत मानो, सुख भी दुखद है। तो फिर स्वाभाविक है हम जैसे सामान्य मनुष्यों के मन में यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने सुख बनाया ही क्यों, जिसके प्रति हम इतने आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसा यदि वह सुख भी दुखी है, जैसा कि ऋषियों ने हमें समझाया है कि वह अविद्या के अंतर्गत है, तो वह सुख सुख जैसा क्यों लगता है हमें? और यदि ईश्वर ने ऐसा किया तो हमारे साथ अन्याय है। हमें ऐसे डाल दिया इस संसार में जैसे मेघ मरीचिका होती है ना, कि हमें दूर पानी दिखाई दे रहा है और असल में वह कड़कड़ाती तपतपाती धूप की एक तरह से छाया है। तो वह असल में पानी वहाँ नहीं है और पशु वहाँ दौड़ कर जाता है, ये वहाँ देखता है वहाँ भी बालू है, मिट्टी है, वहाँ पानी तो है ही नहीं, फिर आगे वैसा दिखता है। तो ये तो सारा दिन वो बेचारा भटकता जाएगा, उसकी प्यास भी नहीं बुझेगी। तो क्या संसार हमारे लिए ऐसा है कि हम सुख को सुख समझ कर उसके पीछे दौड़ लगाएं, भागें, और जब वो मिल जाए तो हम कहें कि अरे यह भी दुखद ही है, तो फिर ये सुख सुख क्यों लगता है? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक। तो हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है अभी तक, हम काफी कुछ समझ गए हैं हमारे ऋषियों का संदेश, कम से कम शब्दों के आधार पर। तो उसी को एक पुनरावलोकन करते। सबसे पहले हमने देखा संसार चक्र हमें समझाया गया। संसार चक्र में 3 युग्म थे, 3 जैसे क्या वो पेयर बोलते हैं, जोड़ियां हैं। एक तो है राग द्वेष, फिर धर्म अधर्म, फिर सुख दुख, है ना। तो राग द्वेष अब हम जानते हैं कि क्लेश के अंतर्गत, और क्लेश हर मनुष्य में है जो भी संसार में आया है, क्योंकि क्लेश अविद्या के कारण ही संयोग हुआ है। ये भी हम अभी दूसरे अध्याय के सूत्रों में देख चुके हैं कि अविद्या से ही वह मुझे मेरी बुद्धि के साथ गांठ बांधी गई है ना। और उस अविद्या से ही अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, अन्य क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो हमें व्यास भाष्य में बताया गया कि राग द्वेष नामक जो क्लेश है वह हमारे अहंकार में पड़ा हुआ है। जब हमने इस संसार में जन्म लिया तो वह था वहाँ। अब थोड़े थोड़े हम बड़े होते जा रहे हैं, तो राग द्वेष जो पुराने भोगों के इम्प्रेशंस है, उनके भोगों के संस्कार है। जो संस्कार हमें सुखद लगे, जो भोग हमें सुखद लगे, उनके संस्कार है राग। और जो जो अनुभव हमें दुखद लगे, उनके संस्कार हैं दुख, उनके संस्कार हैं द्वेष। अब राग द्वेष नामक संस्कार लेकर हम इस संसार में आए हैं। थोड़े जो बड़े होने लग जाते हैं तो हमारे अंदर कर्म करने की क्षमता आ जाती है, तो हम राग के वशीभूत होकर, कुछ राग और द्वेष के वशीभूत होकर हम सकाम कर्म करते हैं,
किसी कामना से कर्म करते हैं। तो सकाम कर्म दो प्रकार के होते हैं, धर्म और अधर्म, जिसको हमने देखा पतंजलि के शब्द थे पुण्य और अपुण्य। तो उन्होंने पुण्य के अंत से कहा कि पुण्य से हमें सुख मिलता है और अपुण्य से दुख मिलता है। ये कर्म फल का सिद्धांत है, ये भी हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं। तो धर्म, पुण्य को यहाँ धर्म कह दिया व्यास भाष्य में, और अपुण्य को अधर्म कह दिया। धर्म से हमें मिला सुख, अधर्म से हमें मिला दुख। ये नए अनुभव हुए जो भोग के अनुभव हैं। तो जब बुद्धि जब हमें भोग वृत्ति बन जाती है, वो हम सांख्य का सूत्र देख चुके हैं, चेद अवसानो भोग। तो जब हमारे चैतन्य पुरुष पर वह वृत्ति उस पर छा जाती है, जैसे कि पुरुष उसको अपने ऊपर ओढ़ लेता है, तो उसको सुख और दुख का भोग होता है। अब सुख दुख का जब अनुभव हो गया, तो इसके भी इम्प्रेशन हमारे अहंकार में पड़ जाते हैं, तो वो फिर राग और द्वेष बन गए। तो हम वापस यहाँ आ गए, वापस राग द्वेष से वापस हम सकाम कर्म करते हैं, वापस उन धर्म अधर्म से हमें सुख दुख मिलते हैं। तो यह मनुष्य संसार चक्र में है। इसका अभी इस संसार में आ चुका है, इसके कर्मों का लेखा जोखा चल रहा है। वह जो बही खाता है उसमें नई नई एंट्री हो रही है, और जो कर्मों का फल नहीं मिल पाया है अभी, वह जाति आयु भोग के आधार पर मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेगा। पुनः ये संसार में वह सदा सदा के लिए लिप्त रहेगा। मनुष्य जन्म ऐसा है कि हम संसार चक्र से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए मनुष्य योनि बहुत ही विशेष योनि कहलाती है, और मनुष्य जन्म का पूरा उपयोग लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम इस संसार चक्र से बाहर निकल सकते हैं। अब हम फिर वापस आ रहे हैं इस प्रश्न पर, किंतु यह सुख है ही क्यों? क्यों हम इस सुख के पीछे सकाम कर्म करने लग जाते? तो यह है कि जो सांसारिक मनुष्य हैं, हम आप जैसे सामान्य व्यक्ति, तो उनको भी ईश्वर का चाहता है कि वो एक संसार में हो तो कम से कम धर्म के मार्ग पर बने रहो, अधर्मी मत बनो, है ना। मनुष्य जो मानव धर्म है, कम से कम उसका पालन करो। जो मनुभव जनया दैव्यम जन्म, देवत्व की ओर न जा सको निष्काम कर्म से, तो भी सकाम कर्म से कम धर्माचरण धर्म का आचरण करो, जिससे कि तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी बने रहोगे, है ना। तो इसके लिए है, यदि तुम्हें संसार इतना प्रिय लगता है, इसको बोलते हैं पेय मार्ग। उपनिषद की भाषा में दो मार्ग हैं, पेय मार्ग और श्रेय मार्ग, है ना। पेय मार्ग है जो संसार जिनको बहुत प्रिय लगता है, वो संसार चक्र के रास्ते में है, और उनको भी ईश्वर कहता है कि तुम कम से कम धर्म का आचरण करो और सुख की प्राप्ति में अपना ध्यान लगाओ। तो उनके लिए सुख की महिमा है, जो संसार चक्र में ही लगे रहना चाहते हैं, और इसके लिए उनके लिए उपदेश है कि तुम धर्म मार्ग पर बने रहो, है ना। तो सुख का एक अपना लाभ भी है कि जो सांसारिक मनुष्य है, वह कम से कम धर्म से च्युत होकर, धर्म से फिसल कर अधर्म के रास्ते पर न जाए। फिर भी हम देखते हैं इस संसार में बहुत से लोग धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चले जाते हैं। अब हम आप जो सामान्य मनुष्य हैं, जिन्हें ईश्वर की कुछ कृपा हो गई, पिछले जन्म के कुछ संस्कार हम लेके आए हैं शायद, तो हमारे कान में वेद उपनिषद सांख्य योग का थोड़ा उपदेश पड़ जाता है। कुछ हमने स्वाध्याय भी कर लिया है,
तो हम जैसे व्यक्ति को ऋषियों का उपदेश है कि तुम चाहो तो संसार चक्र से बाहर निकलने का भी उपाय कर सकते हो। तो जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए है दुख से निवृत्त होकर सुख की प्रवृत्ति करो, लेकिन फिर उनके लिए बता दिया गया कि कितना ही तुम स्मार्ट बन जाओ, कितनी ही सावधानी बरतो, तुम धर्म में ही लगे रहोगे, लेकिन फिर भी अनायास कुछ अधर्म हो जाता है। जैसे हमने अहिंसा के प्रकरण में बात की, थोड़ा बहुत हम दूसरों को दुख दे ही देते हैं, अनजाने अनचाहे भी। तो प्रायः कर्म हमारे एकदम 100% धर्म के नहीं हो पाते, हमारे कर्म मिश्रित होते हैं। तो मिश्रित होने के कारण कुछ ना कुछ दुख आ ही जाता है। तो इसलिए उन्होंने, ईश्वर ने हमें बताया कि संसार चक्र में लगे हो, दुख से निवृत्त होने के लिए होने पर तुम सुख की ओर जाते हो और धर्म के ही मार्ग का अनुसरण करते हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दुख आ ही जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा, सांख्य में एक सूत्र भी है, कुत्तो अपी करके, कि पूरा सूत्र मुझे भी याद नहीं आ रहा, कि संसार में कहीं भी कोई भी तो सुखी नहीं है। तो यह हमेशा है। अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखा, इस विश्व का सबसे धनी व्यक्ति, नाम नहीं लेता मैं, तो उसका तलाक हो गया बेचारे का। तो इतने अरबों डॉलर की संपत्ति है, अपने ढंग से बहुत से लोग उसे सफल व्यक्ति मानेंगे, लेकिन उसकी पत्नी ही अब उससे अलग होना चाहती है। तो कुछ ना कुछ, सब कुछ उसके पास है, लेकिन अपनी पत्नी का स्नेह प्रेम अब नहीं मिलेगा उसे, है ना। तो दुख तो आ ही जाता है, कोई अपना ही व्यक्ति आपको ठोकर मार दे तो बुरा तो लगता ही। तो कहाँ से कब दुख आ जाएगा कोई कह नहीं सकता, और इस शरीर में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कोई भी नहीं कह सकता मुझे हृदय की गति में कोई अवरोध नहीं आएगा, या मेरे मस्तिष्क में कुछ आघात नहीं होगा, जिसको पक्षाघात कह देते हैं। तो स्ट्रोक आ जाता है, फिर हम पहिए वाली कुर्सी में बैठ जाते हैं। तो कोई नहीं कह सकता कल मेरे साथ क्या होगा, है ना। तो हम सब समझदार हैं, जानते हैं कि कितना भी हम यत्न करें, हम 100% हमें सुखी जीवन मिल जाए, ऐसा संभव नहीं। तो इसलिए उन्होंने, ऋषियों ने हमें बताया कि एक रास्ता है, दुख से अत्यंत निवृत्ति का मार्ग है। उसको यदि हम लें तो संसार में जब तक हैं तो सुख और दुख तो आएंगे, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सुख दुख में एक ऐसे गुथे हुए हैं कि केवल सुख हो ऐसा संभव है ये। तो पर उन्होंने कहा कि दुख से अत्यंत निवृत्ति का मार्ग, ये शब्दावली सांख्य की है। सांख्य का पहला सूत्र है, अततिविद दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, है ना। तो दुख से निवृत्त होने के लिए हमें छोटे मोटे पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। दुख से अत्यंत निवृत्त होने के लिए एक अत्यंत पुरुषार्थ करना होगा। उसको विवेक ख्याति का नाम दिया है, और वही उसी का विस्तृत उपदेश योग दर्शन में है। कि अष्टांग योग में भी हमने देखा, अष्टांग योग से क्या होगा, चित्त की अशुद्धि का क्षय होगा, और यह हमें ज्ञान दीप्ति के द्वारा कहाँ तक पहुंचाएगा, विवेक ख्याति तक पहुंचाएगा, है ना। तो ये सब हम द्वितीय अध्याय में काफी कुछ, कोई नई बात मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बातें हम पढ़ सुन चुके हैं। तो यह ईश्वर की कृपा है, हमें इस साहित्य में जानने में कुछ रुचि उत्पन्न हुई है, तो अब इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो दुख से अत्यंत निवृत्ति का मार्ग है योग मार्ग, और योग मार्ग पर उन्मुख व्यक्ति को ऋषि का उपदेश है कि अब वो कह रहे हैं, अभी तक तुम दुख से हटकर सुख की ओर जा रहे थे, अब हम तुम्हें एक नया शब्द आज देंगे, वह है संतोष का शब्द। तो कह रहे हैं ये एकदम ही नई स्ट्रेटजी है,
नई रणनीति है कि दुख से छुटकारा तो पाना है, लेकिन सुख की ओर नहीं जाना है। अपने अंदर एक चीज को पैदा करना है जो नियम का दूसरा अंग है, उसे उन्होंने कहा संतोष। तो संतोष से अच्छा कोई सुख नहीं। तो हमारे सामने अभी योग दर्शन का जो सूत्र है वह है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। तो उन्होंने कहा जो सांसारिक सुख है उसके बदले तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारे मन में संतोष का भाव है, और ये समझ लो कि इस संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो सांसारिक सुख के पीछे तुम्हें जाने की वैसी तृष्णा, प्यास, लालसा नहीं पैदा होगी और तुम योग मार्ग पर आगे चल सकोगे। तो ये बातें अभी हमने समझी हैं, क्योंकि ये सुख दुख के बारे में बहुत ही लंबा चौड़ा प्रकरण चल रहा है। प्रश्नोत्तर काल में भी यह प्रसंग कई बार उठा है। तो हमने कहा कि ईश्वर नहीं, तो आजकल मुख्य धारा में ये लोगों का चिंतन है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इविल, है ना। एक इविल जैसी चीज हमारे इस मन में पैदा की है और ईश्वर ने हमारे साथ खेल किया है, बड़ा अन्याय किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वर ने सभी तरह के विकल्प हमें दिए हुए हैं ना। ईश्वर ने हमें सुख का भी विकल्प दिया है और ईश्वर ने दुख से अत्यंत निवृत्ति का भी विकल्प दिया है। तो ये जो दुख से अत्यंत निवृत्ति का विकल्प है वह सांख्य योग का उपदेश है। तो उसका हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको दोनों स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम योग दर्शन में आगे बढ़ते हैं। तो इधर हम आएंगे बाईं तरफ। 42वां सूत्र था संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। तो कह रहे हैं कि संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो इसको हम ऐसे देखेंगे, संतोष शब्द है सम्यक प्रकार से तोष हो जाना, यानी तुष्ट हो जाना। एक ऐसी चीज जिसके बाद हमें लगे नहीं कि कोई सुख का आकर्षण हमें खींच रहा। तो अपने मन में जैसे भोजन से हम तृप्त हो जाएं, भूख हुई चली जाए और सामने स्वादिष्ट व्यंजन भी पड़े हैं, तो अब उनका कोई आकर्षण ना है। तो कई बार होता है उनका आकर्षण है पर भूख अब बची नहीं है, तो एक मन में रह जाता है कि मैं ये स्वादिष्ट चीज और खाना चाहता था लेकिन अब खा नहीं पाए। तो इसमें तो है उसकी अंदर की लालसा मिटी नहीं। और हम में से जो समझदार व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि अब सारे व्यंजन मेरे सामने पड़े हैं, मैं चाहूं तो उठा के कितना ही खा लूं, लेकिन अब अंदर से ही मेरे अंदर इच्छा नहीं है कि मैं कुछ खाऊं। तो उस समय की जो तृप्त हो जाने की परिस्थिति है उसको हम संतोष कहेंगे। तो अब मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अब मेरे सामने बहुत कुछ है लेकिन मैं कुछ भी लेना नहीं चाहता, है ना। तो संतोष को आप ऐसी चीज समझ लीजिए कि आपके मन में एक ऐसी भावना आ गई है कि मैं पूरा संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ, अब मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। तो एक सामान्य व्यक्ति कह सकता है ये तो बड़ी ऊंची भावना है, पर ऐसे इतनी इतनी ये विषम चीज नहीं है। यह सीधी सादी बात है। यदि इस समय आपको दुख नहीं, हर समय तो कोई दुखी नहीं रहता है ना। तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आपको मन में होगा अभी मेरे पास कोई दुख नहीं। उस परिस्थिति को आप जैसे, अब मैंने इसको पकड़ लिया है, अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है कि अब मैं कह सकता हूँ किसी से भी मैं संतुष्ट, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन।
अब जो ये चीज है, इसको आप अपना बेंचमार्क, आप अपना बेसलाइन बना लीजिए कि यह है मेरी संतुष्ट होने की परिस्थिति है, और इस पर आप अडिग रहिए, इसको आप कायम रखिए। अब कोई कोई नया दुख आ गया, नए दुख को आप दुख मत देखिए, उसको आप एक विपत्ति देखिए, एक चुनौती के रूप में देखिए। इसका मतलब है आपने अपने संतोष से आप अड़िग हो गए हैं, आपको कोई वहां से निकाल नहीं पा रहा। तो उसका लाभ हमें अब पतंजलि बताना चाह रहे हैं कि हम आपके पे आप सब म्यूट पर हैं, ध्यान रखें। तो मैं कह रहा था कि उस परिस्थिति को आप अपने पास मजबूती से संभाल कर रखें, तो आपको धीरे धीरे आपके अंदर अभ्यास हो जाएगा कि यह मेरे अपने मन की परिस्थिति है, यह तो मैं जब चाहूं पा सकता हूं, और दुनिया की कोई ताकत उसमें कोई विघ्न नहीं ला सकती, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं ला सकती, है ना। तो ये जो एक चीज आपके अंदर मनोबल आ जाएगा कि यह मेरा जो संतोष है, यह मेरे अपने मन की एक विशेष परिस्थिति है, और दुनिया के दूसरे लोग, दूसरी परिस्थितियां, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वह मुझे इससे विचलित नहीं कर सकती। तो इससे आपके अंदर धीरे धीरे बड़ा आत्मविश्वास आएगा। तो जैसे जैसे वो आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो मैंने एक दृष्टांत के रूप में समझाने का यत्न किया था कि संतोष जैसे एक आपके अंदर एक बाल्टी है या टंकी है, या एक बहुत बड़ी झील है, सागर है, आप कुछ भी कल्पना कर लीजिए। वह बहुत जलाशय बहुत बड़ा होता जा रहा है, और वो जलाशय जब बहुत बड़ा हो रहा है, तो 24 घंटे में जो घटनाएं घटती हैं, यदि वो दुखद है, तो जैसे उसमें से एक लोटा पानी निकाल दिया, वो सुखद है तो उसमें एक लोटा पानी डाल दिया। और जलाशय यदि इतना बड़ा है, तो उसमें अनुपातिक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आपका संतोष एक बहुत बड़ा जलाशय बना देगा कि सांसारिक घटनाएं उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला पा रही, और फिर आप योग मार्ग पर निश्चिंत होकर चल सकते हैं। तो ये हमारी चर्चा हो गई संतोष के इसके बारे में, जो नियम का दूसरा सदस्य है। और यहाँ सुख शब्द आया था, और सुख दुख पर कई प्रश्न उठे थे, तो हमने इस पर फिर से एक विवेचना की। अब नियम का तीसरा सदस्य है, तो जो हम देख चुके हैं कि यह योग के संदर्भ में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो अब तप आया, तो तप के बारे में 43वां सूत्र है, काया, जिसे हम कहते हैं शरीर। शरीर हमारी काया है। इंद्रिय, सिद्धि, अशुद्धि, क्षयात, तपस। तो तप से क्या होता है, शरीर और हमारी इंद्रियों की सिद्धि होती है, सिद्ध हो जाते हैं, यानी वो उन पर हमारा जैसे साधन हो, जो हाथ से उठाने का काम है, तो हम उसको अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से कर सकते हैं। और इस इंद्रियों और शरीर में जो भी अशुद्धि है, उसका क्षय हो जाता है और नष्ट हो जाती है। अब कह रहे हैं 44वें में, स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से क्या होता है, इष्ट देवता, इष्ट देवता का फिर संप्रयोग। योग है जुड़ जाना, और उसमें दो उपसर्ग लग गए हैं। प्र होता है प्रकर्षण, इंटेंस। सम है सम्यक भाव से, आसानी से, अच्छी प्रकार से। तो संप्रयोग। इष्ट देवता, इष्ट देवता को लेकर कभी कभी कुछ भ्रांति आ जाती है। देवता शब्द है, यास्क ने लिखा है नियुक्त में, देवता दानाद हुआ, दीपनाद हुआ, द्योतनाद हुआ। कहने का आशय है, देवता वह है जो प्रकाश देता है या ज्ञान का प्रकाश देता है। तो जड़ देवता है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, यह ऐसे प्रकाश देते हैं। और ज्ञान का प्रकाश देते हैं माता पिता, आचार्य, ऋषिगण, जिनके पुस्तकों से हमें ज्ञान मिल रहा है।
अब है ये जो प्रकाश हो रहा है, ज्ञान का प्रकाश, तो कभी कभी जैसा होता है हमें एक विषय का ज्ञान का प्रकाश नहीं मिल रहा, तो वह हमारा इष्ट देवता है। जैसे मैं अग्नि के बारे में जानना चाहता हूँ, तो अग्नि मेरा इष्ट देवता है यानी उस अग्नि का ज्ञान का प्रकाश मिल जाए, तो जैसे मैंने अग्नि देवता को प्राप्त कर लिया। इष्ट है कि मेरा लिए अभी वह, मेरा फोकस उस पर है, मेरा टारगेट वो है। तो स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय वो है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में हम फॉर्मल एजुकेशन करते हैं, उसके बाद गृहस्थ और वानप्रस्थ आदि में हम जो सेल्फ स्टडी करते हैं। अब हम कोई विद्यालय में जाकर तो स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन जैसे हम सब अभी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई गृहस्थ आश्रम में है, कोई वानप्रस्थ में है, कोई ब्रह्मचर्य में भी हो सकता है। हम सब अभी स्वाध्याय कर रहे हैं कि योग दर्शन में ऋषि पतंजलि का क्या उपदेश है। तो उससे हमारा भी इष्ट देवता क्या है? हमारा इष्ट देवता है योग का विषय। तो योग दर्शन के स्वाध्याय से हम योग दर्शन की मूल भावना को पाना चाहते हैं, तो ऋषि ने हमें कहा स्वाध्याय से ऐसा संभव है। सम्यक प्रकाश से भी होगा और अच्छी इंटेंसिटी से भी होगा, यदि हम अपने स्वाध्याय के प्रति ईमानदार हैं। अब आगे तीसरा, क्रिया योग का तीसरा अंग, नियम का पांचवा अंग, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। अब जो अंतिम है नियम का, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान की भावना है, वही है जो प्रथम श्रेणी के मनुष्यों की है, जिसके सारे कर्म और शुक्ल और कृष्ण है, देवता कोटि के हैं, निष्काम कर्म है। वह निष्काम कर्म क्यों है? क्योंकि वह अपने आप को ईश्वर का सेवक नौकर समझता है। वह मनुष्य ईश्वर की जो अपेक्षाएं हैं वह स्वाभाविक ढंग से करता है। जैसे हमने माँ और बालक का दृष्टांत दिया, तो जो पहला बालक था उसने माँ के शब्द सुने और वो काम कर दिया, है ना? उसको कोई फल की आशा नहीं थी, कुछ नहीं था, क्योंकि वो अपनी माँ से इतना जुड़ा हुआ है। वही हम मनुष्य ईश्वर से यदि उस ढंग से जुड़ जाते हैं, तो हम आए अंदर ईश्वर प्रणिधान की भावना आ गई। और जब ईश्वर प्रणिधान की भावना आ जाती है, तो वैसी माँ उस समय, उसकी माँ उस बच्चे को अनायास ही गोद में ले लेती है, धारण कर लेती है। तो समाधि शब्द धा धातु से है, सम्यक प्रकार से ईश्वर अच्छी तरह से तब हमें गोद में ले लेता है। यदि हमने ईश्वर प्रणिधान की भावना को अपने दैनिक जीवन में भली प्रकार से आत्मसात कर लिया है, तो हमें समाधि भी मिल जानी चाहिए, सिद्ध हो जाएगी। अब है यम और नियम हो गए हैं, जिनका अंग दैनिक जीवन से है, जो 24 बोलते हैं ना, 24/7 हर क्षण हमें संपादित कर। वो ऐसा नहीं है कि 23 घंटे सत्य बोलना है, 1 घंटा झूठ बोल देना, बेईमानी की बातें करनी है जब व्यापार कर रहे हैं तो नहीं। ये सब 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन साल के हर क्षण ये चलता है। अब है यह जो आगे के हैं, जब हम समाधि में जाने को उन्मुख होना चाहते हैं और अष्टांग योग के अगले 6 अंग अब उनका संपादन किया जा रहा है, तो ये अभ्यास के अंतर्गत आते हैं कि मैं आसन में बैठकर ऐसा ऐसा करूं। तो उसमें आया 46वां सूत्र है, जो अष्टांग योग का तीसरा अंग है, स्थिर सुखम आसनम। तो यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में लिखा है, सांख्य में भी यही सूत्र 2 बार आता है, तीसरे अध्याय के 34वें में, स्थिर सुखम आसन। सांख्य के दूसरे अध्याय का हमने
थोड़ा गंभीरता से अध्ययन किया था। यदि आपको मेरा बनाया सांख्य चित्त याद है तो बाईं तरफ से चलें तो पुरुष है, फिर महत है जिसको बुद्धि और चित्त भी कहा जाता है, फिर आया अहंकार, फिर अहंकार से दो रास्ते बन जाते हैं, एक नीचे की ओर गया था मनस और फिर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रिय, एक ऊपर की तरफ गया था 5 तन्मात्र और उसके बाद 5 भूत हैं। तो सांख्य की रचना इस ढंग से की है महर्षि कपिल ने कि दूसरे अध्याय में जो महत यानी बुद्धि, अहंकार और नीचे जो जो रास्ता था मनस और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, सांख्य के नीचे वाले चित्त के नीचे वाली दिशा को उन्होंने दूसरे अध्याय में लिया। सांख्य के दर्शन का तीसरा अध्याय ऊपर वाले रास्ते पर गया है, यानी महत से जो अहंकार बना तो उससे जो पंच तन्मात्र बना और पंचभूत बना और पंचभूत से ही हमारा शरीर बनता है। तो जो ऊपर का रास्ता है उसके बारे में जो विवेचना है वह सांख्य के तीसरे अध्याय में है। ये मैंने इसलिए कहा स्थिर सुखम आसनम, और फिर सांख्य के तीसरे अध्याय में बाद में जाकर इस जो दुख से अत्यंत निवृत्ति है, यह जो संसार है जो पंचभूत से बना है जिसमें मेरा शरीर भी आ जाता है, इससे छुटकारा पाने के लिए जो मुक्ति के उपाय हैं तो उसकी भी विवेचना है वहाँ। तो वहाँ पर आसन के बारे में एक सूत्र आता है जो एकदम यही है, स्थिर सुखम आसन। फिर छठे अध्याय में सांख्य में एक तरह से पूरे शास्त्र का उपसंहार किया गया है। तो वहाँ ये दोबारा आता है छठे अध्याय की 24वीं सूत्र में, स्थिर सुखम आसनम इति न नियमः, यानी बता रहे हैं कि कोई विशेष आसन का वो नियम नहीं बता रहे, बस उन्होंने 2 पैरामीटर बताए। आसन ऐसा हो जो अभ्यास की अवधि में स्थिर अक्सर है आपकी शरीर, आपकी काया, और सुख पूर्वक हो, दुख ना दे, है ना। तो स्थिर सुखम आसन। तो इससे अब अगला हम देखेंगे अगला 47वां सूत्र है। 47 और 48 आसन से क्या लाभ है उसके बारे में। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो अब आसन यदि ठीक हो गया है तो प्रयत्न, अब आसन का अच्छा अभ्यास हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा। उस आसन में बैठने में विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। प्रयत्न करने की जो आवश्यकता है उसमें अत्यंत शिथिलता आ जाएगी, यानी अनायास ही वो आसन आपका बन जाएगा। तो जब आप आसन में अभ्यास कर लेंगे, आपने जो भी आसन अपनाया हो, सुखासन या सिद्धासन, स्वस्तिकासन, जो भी है, ये हम चर्चा कर चुके हैं इस पाठ्यक्रम में पहले। तो जो भी आसन आपने चुना, या आपको कठिन है बैठना नीचे, कुर्सी पर बैठ कर ही या दीवार की दीवार का सहारा लेकर, जैसे भी हो, जो भी आपका आज का आसन है वो आसानी से सध जाना चाहिए, तो हो गया आपका आसन, आपका सध गया। दूसरी उन्होंने बात कही कि अनंत समापत्तिभ्याम, ऐसा लगे जब आंख बंद करके आप ध्यान में जाने को उन्मुख होते हैं तो सामान्यतः हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर, हमारी इस काया की एक सीमा है ना। तो हम शरीर के प्रति काफी जागरूक हैं और हमें पता है यह शरीर की सीमा है। पर आसन जब अच्छा सज जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अनंत सागर में डूबा हुआ हूँ, इस सीमित काया में नहीं, है ना। तो आप एक अनंत आकाश से जैसे आप उसकी लय में जुड़ गए हैं, आप अनंत आकाश से एकत्वम हो गया है आपका। आप ऐसे फाइनाइट बॉडी में हैं ही नहीं, इस तरह की भावना आने लगेगी।
ऐसा महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं कि ये दो तरह की भावना आएगी, तब आपको लगना चाहिए कि मेरा आसन अच्छा सध गया है। नहीं तो और भी उस साधन में और अभ्यास धीरे धीरे होने आवश्यकता है। अब इस आसन से लाभ क्या है, यह आगे बता रहे हैं कि 48वें सूत्र में ततो, ये ततः का संधि हो जाती है तो ततो हो जाता है। ततः यानी उससे, उसके परिणाम स्वरूप द्वंद्व अनभिघात। एक तो किसी चीज का आघात होता है, आघात न हो सके तो आया अनभिघात, किसका, द्वंद्व का। तो आसन जब अच्छा हो जाए तो जो द्वंद्व होते हैं, जो शरीर को भूख प्यास है या भूख है, सर्दी गर्मी है, इस तरह के जो द्वंद्व परेशान करते हैं जब हम आसन में बैठते हैं, और भी कहीं से कुछ कोई कष्ट आ जाता है, शरीर की किसी अंग विशेष से जैसे पीड़ा होने लगती है, तो उस तरह की चीजों से अब बाधा नहीं आएगी। और जो आपका एक समय है 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, उसमें आप अनायास आराम से बैठ सकेंगे। और जो अभ्यासी हैं, यदि ऐसी कोई बाधा आ जाए तो जबरदस्ती भी मत कीजिए, तो एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए, है ना। तो यह 48वें सूत्र का भाव है। 49वां अगला सूत्र है, यह प्राणायाम के बारे में है। तो यह सूत्र कह रहा है तस्मिन सति, यानी आसन जब अच्छी तरह से सध गया है, तस्मिन सप्तमी का प्रयोग है, तो उसमें उसके सध जाने पर श्वास प्रश्वासयो, ये द्विवचन में है, श्वास और प्रश्वास, जो सांस बाहर जा रही है अंदर जा रही है, इसका एक युग्म है। तो इसको वेद मंत्रों में अश्विनो कहते हैं। जैसे दो भाई हैं ये श्वास की गति ऐसी है कि साइक्लिक है, एक समय हम सांस बाहर फेंकते हैं, एक अंदर लेते हैं, जैसे दो भाई एक साथ जुड़े हुए। तो श्वास पर या प्रश्वास योग, उसकी एक गति है, गति आया, फिर विच्छेद, उस गति का हम विच्छेद कर, एक तो अनायास वो गति चले, अभी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो हमारी श्वास गति चल रही है अपने आप। अब इसकी जो सामान्य गति है, उसमें मैं कुछ परिवर्तन ले आऊं, तो उसका नाम बताया उन्होंने प्राणायाम। तो श्वास की गति अपने आप अनायास चलती है, वो तो ठीक है, पर जब मैं उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लूं, अपने हाथ में यानी मैं अपनी इच्छा से बुद्धिपूर्वक उसकी गति में कुछ परिवर्तन लाने लग जाऊं, तो वह प्राणायाम कहलाएगा। ये संज्ञा सूत्र होते हैं कि बताया कि प्राणायाम की परिभाषा क्या। अब 50वें सूत्र में कहते हैं बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या भी। ये आगे एक शब्द है, देखते हैं हम। परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो प्राणायाम में विभिन्न विभिन्न उसके प्रकार हो सकते हैं। एक तो है बाह्य और एक है आभ्यंतर। तो और एक है स्तंभ वृत्ति। स्तंभ से आप जानते ही हैं, स्तंभ तो खंबे को बोलते हैं जो स्थिर रहता है। तो एक है बाह्य, जब हम सांस को बाहर फेंके, एक जब अंदर ले रहे हैं, और एक है श्वास की गति जहां भी है, जैसी है उसको वहां रोक देना। तो ये तीन तरह के प्राणायाम बताए। फिर है देश काल और संख्या भी। देश है कि मैं, जैसे हम कभी कहते हैं, या महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि प्राणायाम शुरू करते हैं तो मूलाधार को ऊपर खींच कर श्वास को बाहर फेंक, ऐसा उनका शब्द है। तो वो हम पढ़ेंगे भी अभी यहाँ। तो आइए पहले ये पढ़ लेते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश से मैंने लिखा है, लिया है। तो वे दो
ये 50वां, ये 3 प्रकार के प्राणायाम बताए, 51वां बताया चौथा प्रकार। तो महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, वे 4 प्राणायाम इस प्रकार के होते हैं कि जब भीतर से बाहर को श्वास निकले तब उसको बाहर ही रोक दे। ये हो गया बाह्य वाला, है? हमने इसका नाम दिया है बाह्य कुंभ, है ना? इसको प्रथम प्राणायाम। जब बाहर से श्वास भीतर को आवे तब उसको जितना रोक सके उतना भीतर ही रोक दे। इसको दूसरा प्राणायाम कहते हैं। इसको हमने अपने ध्यान उपासना की विधि के अंतर्गत इसका नाम दिया था पूरक, है ना? तो नाम देने की बात है। तीसरा स्तंभ वृत्ति है कि न प्राण को बाहर निकाले और न बाहर से भीतर ले जाए, किंतु जितनी देर सुख से हो सके उसको जहां का तहां ज्यों का त्यों एकदम रोक दे। इसका भी हमने उपयोग किया है कि जब पूरा रेचक हो गया फिर हमने कहा अब हम इसको रोक देते हैं, उसका नाम हमने रखा बाह्य कुंभ। या जब पूरा पूरक हो गया तो हमने उसका नाम दिया आभ्यंतर कुंभ। तो ये तीसरा प्राणायाम था स्तंभ वृत्ति के अंतर्गत। अब महर्षि आगे लिखे हैं, और चौथा यह है कि जब श्वास भीतर से बाहर को आवे तब बाहर ही कुछ रोकता रहे, और जब बाहर से भीतर जावे तब उसको भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे। इसको बाह्याभ्यंतराक्षेपी कहते हैं। तो ये जो 50वां और 51वां सूत्र है, इसके दोनों का महर्षि दयानंद का जो भाव है वो अभी हमने पढ़ा। इसमें जो पहले 3 प्रकार के हैं उसका हम अपनी ध्यान उपासना की विधि में उपयोग करते हैं, जैसा महर्षि दयानंद ने निर्देश दिया है। तो 50वें सूत्र में मैं देश और काल की बात कर रहा था कि उसमें जैसे मैंने कहा मूलाधार से खींचकर, यानी उस शरीर का वह प्रदेश भी उसका वह देश, है ना, स्थान, स्पेस जिसको कहते हैं, वह है। कभी हम क्या कहते हैं, बहुत तेजी से फेंकते हैं, कभी धीरे धीरे फेंकते हैं, तो वह हो गया काल वाली बात, टाइम ड्यूरेशन की। संख्या भी है कि हमने जैसे महर्षि दयानंद एक अन्य स्थल पर लिखते हैं कि कम से कम 3 करने हैं, अधिक से अधिक 21 करते। तो यह हुआ 50वें सूत्र का भाव, और 51वें का भी हमने देख ही लिया है, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। अब 52वें सूत्र में प्राणायाम के लाभ बताए जा रहे हैं। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। प्रकाश हमने देखा है कि योग दर्शन के दूसरे अध्याय में दृष्टा और दृश्य, जब दृश्य का जो कि यह प्रकृति से बना हमारा चित्त है जिसको पुरुष निहारता रहता है हमेशा, तो उस दृश्य की जब बात आई थी तो प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, है ना, ये हमने देखा। फिर देखा इंद्रिय भूतेन्द्रियात्मकम, और फिर था भोगापवर्गात्। तो ये जो दृश्य जगत है वह प्रकृति से बना है, तो उसमें त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तमस गुण की से बना है, और हमारी बुद्धि या हमारा चित्त भी त्रिगुणात्मक है। तो चित्त के लिए हमने कहीं कहीं शब्द देखा है सत्व, कहीं कहीं देखते हैं प्रकाश। तो यहाँ प्रकाश है कि जो योग का साधक है वह आसन और प्राणायाम के माध्यम से, अभी आसन के माध्यम से उसने अन्नमय कोश को स्थापित कर लिया, प्राणायाम के माध्यम से उसने प्राणमय कोश को एक विशेष ढंग से अनुशासित कर लिया है। अब वह मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में जाना चाहता है, तो विज्ञानमय कोश उसे दिख रहा है दूर, वह उसका लक्ष्य है थोड़ी देर बाद में, तो अंत में लक्ष्य आनंदमय कोश है। तो अभी जब हम प्राणायाम में हैं, ये बहिरंग योग कहलाते हैं, तो यहाँ पर
वह जो चित्त की ओर जाना है उसे वहाँ की व्यक्तियों का निरोध कहना है, वह विज्ञानमय कोश में है। तो प्राणमय कोश से प्राणायाम से ये लाभ होते हैं कि विज्ञानमय कोश की जो धुंधलाहट है, जैसे वहाँ बादल छाए हुए हैं, दिख भी नहीं रहा है कहाँ है, तो मैं अंदर कैसे जाऊं। तो प्रकाश का जो आवरण है वो बादल क्षय हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो प्राणायाम, और इसमें मनुस्मृति का श्लोक भी दिया है महर्षि दयानंद ने कि जैसे धातु के मल नष्ट हो जाते हैं, जैसे एक स्वर्ण का नए आभूषण बनाता है, तो स्वर्ण की सभी मल जो भी दोष हैं उसको बोलते हैं ना, कुंदन बन जाता है, सोना कुंदन बन जाता है, शुद्ध बन जाता है जलाने से। वैसे ही प्राणायाम भी ऐसी जैसे पंप है जो अग्नि का काम कर रही है, तो दह्यन्ते पावका, ऐसे करके मनुस्मृति का श्लोक है कि हमारे मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की अशुद्धियां सब जलने लगती हैं। फिर एक उसका एक और लाभ बताया है 53वें सूत्र में। अभी प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आएगा, उसके बाद धारणा है। धारणा अंतरंग योग में है, उसका संबंध विज्ञानमय कोश से। लेकिन इस प्राणायाम से हमें विज्ञानमय कोश में भी लाभ हो रहा है। तो बताते हैं धारणासु च योग्यता मनसा, ये मनोमय कोश जो मन वाला है वह धारणा में सफलता प्राप्त कर सके, उसके लिए योग्य हो सके, ऐसा मनोमय कोश इसके लायक हो जाता है। अर्थात क्योंकि आगे मुझे विज्ञानमय कोश में जाना है, वह अंतरंग योग का विषय है, वो आगे आएगा। धारणा हम देखेंगे तीसरे अध्याय में आने वाला है। लेकिन अभी प्राणायाम से क्या हो रहा है कि मनोमय कोश इस योग्य हो जाता है कि हम अंतरंग योग के धारणा में प्रवेश कर सकें, नहीं तो हम बहिरंग योग में ही अटके रहेंगे। तो प्राणायाम के ये लाभ बताए कि पहले तो विज्ञानमय कोश के बाहर जो बादल है वह छटने लगेंगे, वो दिखने लगेगा कम से कम, और फिर मनोमय कोश में ऐसी योग्यता आ जाएगी कि आगे की हमें यात्रा करने में आसान हो जाएगी। अब हम देखते हैं छोटा सा एक प्रसंग है, बहिरंग योग का समापन हो जाएगा। दूसरे अध्याय का 54वां सूत्र है जिसका संबंध है अष्टांग योग के 5वें अंग प्रत्याहार से। तो देखिए हमने अभी यम और नियम की चर्चा, यम की चली आ रही है काफी दिनों से, दो सप्ताह पहले से। पिछले सप्ताह हमने नियम का आरंभ किया था, तो शौच का ही किया था। आज हमने नियम के अंतर्गत संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, इस प्रकार अष्टांग योग के 2 अंग हो गए, यम और नियम। अब हमने आसन और प्राणायाम की चर्चा कर ली है। अष्टांग योग के 4 अंग हो गए हैं। एक 5वां अंग है प्रत्याहार है, इसके 2 सूत्र अभी हम देखते हैं। उसके बाद जो 3 अंग आते हैं धारणा, ध्यान, समाधि, उसको महर्षि पतंजलि आगे हमें बताएंगे कि अब वो अध्याय क्यों बदलते हैं। द्वितीय अध्याय में ही अष्टांग योग के 8वां अंग क्यों नहीं लिए उन्होंने, तो इसका जस्टिफिकेशन देंगे। तो वह यह है कि ये 5 अंग बहिरंग योग कहलाते हैं। तो इस टाइटल में भी, मेरी स्लाइड की टाइटल में भी आप देखेंगे अष्टांग योग बहिरंग योग की ये दूसरी स्लाइड है ना। अब अगली स्लाइड अंतरंग योग की आएगी। तो अष्टांग योग का धारणा, ध्यान, समाधि, वहाँ वो अध्याय भी बदल देते हैं, तीसरा अध्याय विभूति पाद वाला होगा, है ना। तो अभी बहिरंग योग का जो अंतिम 5वां सदस्य है, इसका 5वां अंग है, वह है प्रत्याहार। आइए इसको देखते हैं। 54वां सूत्र है स्व विषय, अपना जो विषय है। असंप्रयोग, संप्रयोग हमने स्वाध्याय में देखा था, भली प्रकार से जुड़ जाए, और अ लगा दिया, यानी अभी
उसकी कुछ सामर्थ्य है संप्रयोग की, लेकिन वैसा नहीं करना। क्या करना है फिर? चित्त का, ये चित्त का षष्ठी एक वचन में, चित्त के स्वरूप का अनुकार। चित्त का जो स्वरूप है उसको अपने में ढाल लेना है। कौन ऐसा कहेगा? तो बताया आगे, इव, इसके इव लगाया कि उसके जैसा, ये उपमा देने के लिए। इंद्रियाणाम, ये बहुवचन में षष्ठी में है, इंद्रियों का प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों का प्रत्याहार क्या है? इंद्रिय का जो अपना स्व विषय है उससे कदापि नहीं जुड़ना, अपितु चित्त का जो स्वरूप है उसको अपना लेना। देखिए, सामान्यतः जो हमने सांख्य चित्त में देखा, जिसको व्यास भाष्य में आया इंद्रिय प्रणाली, तो इंद्रिय प्रणाली क्या है कि ज्ञानेंद्रियां हमारी संसार के विषयों का रूप आदि हमारा ज्ञान लाती हैं। मनस एक समय में एक को पकड़ता है, जिसको न्याय दर्शन में कहा है युगपत ज्ञानान न भवति मनसो लिंगम। युगपत नहीं होता, साइमल्टेनियसली नहीं पकड़ता, एक समय में एक को लेता है। तो एक समय में उसने चक्षु से लिया, दूसरे में श्रोत। अब जिसका भी ज्ञान उसने लिया, वो जो सिग्नल है वह अहंकार को देता है। अहंकार उसमें अपनी कॉपी बनाकर उसको रख लेता है, और साथ ही साथ अहंकार दूसरा काम करता है, उसको बुद्धि पर जैसे प्रोजेक्ट कर दिया, तो बुद्धि पर वो दिखने लग जाता है। इसको दृश्य बोलते हैं। पुरुष इसका दृष्टा है। अभी यह बुद्धि वृत्ति है, ये अभी भोग वृत्ति नहीं बनी है। हम अभी इसकी बुद्धि वृत्ति भी बनी आ सकती है, आगे चलकर भोग वृत्ति। तो बुद्धि वृत्ति की हम बात कर रहे हैं। तो बुद्धि वृत्ति सामान्यतः कैसे बनती है? ये बुद्धि है जिसको पतंजलि योगाभ्यास के रास्ते पर चित्त का नाम दे रहे हैं। तो पतंजलि कहना चाह रहे हैं कि सामान्यतः इंद्रिय प्रणाली, यह शब्द व्यास भाष्य का है, इंद्रिय प्रणाली इंद्रियों ने जो लाया, चित्त ने उसको दिखाया, चित्त ने उसको प्रदर्शित किया। लेकिन प्रत्याहार में वो हमें क्या समझाया कि प्रत्याहार में हमें यह अभ्यास करना है कि चित्त पर जो है इंद्रियां समझ ले कि जैसे उनके पास चित्त वाली चीज है। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सामान्यतः चित्त वह दिखाता है जो इंद्रियों ने संसार से लाकर हमें दिखलाना है। लेकिन प्रत्याहार, प्रत्याहार शब्दी है, प्रति और आहार। प्रति है यानी उल्टा करना, प्रतिलोम। आहार है सारे जगत से हरण करके प्राप्त कर। तो सारे जगत से इंद्रियों क्या करती हैं? जगत से ज्ञान प्राप्त करती हैं, जैसे वो हमारा आहार लाती है। अब पतंजलि हमें बता रहे हैं अष्टांग योग का जो पांचवा अंग है प्रत्याहार। प्रति आहार यानी हमें इंद्रियों को अपने वश में करना है, इसलिए उनको एक उल्टी बात बताई जानी। उल्टी बात का शासन, उल्टी नहीं है असल में, पर अभी उसके लिए प्रत्याहार शब्द है। क्या है वो उल्टा जिसको प्रत्याहार कहा जाए? वो है कि चित्त में आपने जो स्थापित कर लिया, अब इंद्रियां समझे कि वो चीज हमारी, वही ज्ञान हमारा लाया हुआ ज्ञान। समझ गए ना आप? सामान्यतः इंद्रियां जो ज्ञान लाती है चित्त पर वो प्रकाशित। अब हम इंद्रियों को दूसरी ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं कि जैसे, जो कि अभी आप सब जानते हैं, हमने एक ढंग अपनाया महर्षि दयानंद से लेकर। क्या लिया है कि धारणा में हम ओंकार का मानसिक जप करेंगे। अब धारणा में जो मैंने चित्त पर स्थापित कर दिया ओंकार का मानसिक जप, अब हम चाहते हैं इंद्रियां संसार से दूसरे विषय न लाएं, बल्कि ऐसा समझें कि ओंकार का मानसिक जप
वे स्वयं उसी में लिप्त हो गई हैं। अर्थात इंद्रियां जैसे ओंकार का मानसिक जप करो। तो यह स्लाइड में मैंने 3 दृष्टांत दिए हैं। समय थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो चलिए आज इस प्रकरण को मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि यहाँ स्लाइड में मैंने अपने को याद दिलाने के लिए दिया है कि सामान्यतः इंद्रियों से चित्त पर आता है, लेकिन प्रत्याहार में हम क्या सिखाया है कि चित्त के अनुसार इंद्रियां व्यवहार करें, है ना। तो यह एक बात ध्यान रखने की है। तो इसमें जो मेरा थोड़ा बहुत अध्ययन है उसमें मैंने 3 दृष्टांत देखे हैं। तो एक तो व्यास भाष्य का है, रानी मक्खी वाला। वो कहते हैं कि रानी मक्खी जब उड़ जाती है, जहां वो जाती है सारी मक्खियां वहां जाती, क्योंकि रानी मक्खी लीडर है, वो बाकी सब उसकी अनुगामिनी है ना। तो वैसे ही हम इंद्रियों को बताना चाह रहे हैं कि चित्त हमारा मुखिया है। चित्त हम तुम सबका जो अंतःकरण के जो साधन है, उन सबका मुखिया असल में चित्त है। तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि उनको व्यवहार वैसा करना है जो उनके मुखिया के द्वारा किया जाए। तो यह जो प्रत्याहार की ट्रेनिंग है, उसके द्वारा हमें व्यास भाष्य में ऐसा दृष्टांत दिया जाए कि जैसे रानी मक्खी जो करती है, बाकी मक्खियां एकदम ऑटोमेटिक उसी का अनुकरण करती हैं, वैसा ही आपकी इंद्रियों को करना चाहिए। और यदि ऐसा हो गया है तो आपकी इंद्रियां आपके वश में है, तब आपने प्रत्याहार को प्राप्त कर लिया। दूसरा उदाहरण है घोड़ों का सारथी वाला। ये हमने भी देखा है, सुसारथी अश्वान्यु। यह यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 6ठे मंत्र में और कठ उपनिषद में भी आता है, उपनिषदों में भी आता है। तो घोड़ों का सारथी जो है, तो सारथी स्वाभाविक है, उसके पास घोड़ों की पूरी लगाम है और जैसा वो चाहता है घोड़े वैसा कर। तो इंद्रियों को घोड़ा बताया गया है, बुद्धि को सारथी बताया गया है, जिसको बुद्धि को ही चित्त यहाँ कहा जाया है योग दर्शन में। तो कोई सारथी ऐसा नहीं होगा घोड़े जिसके वश में नहीं है। वैसे ही हमारे साथ भी होना चाहिए कि हमारी बुद्धि के वश में सारी इंद्रियां हो। तीसरा उदाहरण सांख्य में हमने देखा है, कुठारवत वाला, दूसरे अध्याय में आया था कि ये इंद्रियां, महर्षि कपिल हमें बता रहे हैं कि ये इंद्रियां कुठारवत हैं, अर्थात कुल्हाड़ी के समान हैं। जैसे लकड़हारे का अपनी कुल्हाड़ी पर पूरा अधिकार होता है, वह अपनी इच्छा से जब चाहे तब कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है, अन्यथा कुल्हाड़ी एक जगह पड़ी है, वो कोई काम नहीं कर रही होती है जब तक लकड़हारे के हाथ में ना आए। वैसे ही हमारा भी हमारी अपनी इंद्रियों पर वैसा ही अधिकार होना चाहिए जैसा एक लकड़हारे का अपनी कुल्हाड़ी पर है। तो ये 3 दृष्टांत आते हैं प्रत्याहार के बारे में, जो मैंने आपके सम्मुख रख दिए। अब ये अंतिम सूत्र है 55वां। ततः यानी प्रत्याहार सिद्ध हो जाने से परमा वश्यते इंद्रियाणाम। परम शब्द लगता है सुपरलेटिव डिग्री का, अधिकतम, उत्तम, है ना। उत्तम यानी उससे परे कुछ है ही नहीं, परम यानी उसके परे कुछ भी नहीं है। वश्यते इंद्रियाणाम, इंद्रियों का आपके वश में हो जाना, एकदम सुप्रीम स्टेट तक उसके परे और इंद्रियों का वश में होने का होता ही नहीं। यानी इंद्रियां आपकी एकदम वश में हो जाएंगी यदि आपने प्रत्याहार को सिद्ध कर लिया। इस प्रकार से हमारा ये आज का 22वां सत्र समाप्त होता है। समय थोड़ा अधिक लग गया। अब हम सीधे प्रश्नोत्तर में जा सकते हैं। आज हमारा ध्यान उपासना का नहीं हो पाया। किसी का कोई प्रश्न? आचार्य जी, मैंने आपको वैसे लिख के भेजा था, ये
आज के क्लास से उसका तात्पर्य नहीं है, मगर मैं आपका भेजा जो व्यास भाष्य था और भोजवृत्ति मैंने परसों नरसों पढ़ने का प्रयास किया, और उसको शुरू के ही पहले 2 पेजेस में 2 ऐसी सूचनाएं मिली, तो मैंने उसको वहीं रोक दिया। और मैंने आपको लिखा भी कि एक तो चित्त के लिए उसमें लिखा है कि इस शास्त्र में पेज संख्या क्या है बता सकते हैं आपको? पेज नंबर जी हाँ, एकदम शुरू का है सर। मैं बताता हूं, ये 38/560 में चित्त 38/560 चित्त वाला सवाल है, और जो वृत्ति वाला है वो 33 पे है कि विक्षिप्त वृत्ति चित्त वाला ले लेते हैं। हाँ जी, 33। अच्छा, चित्त वाला हाँ ठीक है, आ गया। आइए मैं 33 स्क्रीन 38 शेयर कर दूं तो सबको दिखाई दे जी। तो मुझे ये बहुत ये प्रश्न है, 2 प्रश्न भेजे थे इन्होंने। बहुत धन्यवाद, आपने फिर से आप अनुशीलन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो आपने ये प्रश्न फिर से उठाए हैं। ऐसे ये दोनों बातें मैं पहले बोल चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इस पाठ्यक्रम में इतनी सारी बातें हैं और इतनी सारी बहुत सी बातें नई हैं। नई ऐसे तो असल में वो पुरानी है, ऋषियों के द्वारा बताई गई है, और नई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 125 साल में जो मैं कहता हूँ ना दलदल है, इस दलदल में बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न हुई, जिसके कारण सही बातें भी छिप गई हैं। तो इसलिए इस पाठ्यक्रम में आपको जटिलता लग सकती है और लगती भी है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्वामी विजयानाश्रम जी का हिंदी अनुवाद है। देखिए आप सबके पे म्यूट पर। हाँ, तो ये आप सबको हमने ये भेजा हुआ है सॉफ्ट कॉपी। ये पेस्ट 38 है। यहाँ मेरा कैसा आप देखेंगे, ये दूसरा सूत्र है, योगश्चित्त वेत्ति निरोध। तो स्वाभाविक है यहाँ चित्त शब्द पहली बार आया है। तो जैसा मैंने कहा, आज के युग में उपासना योग लेकर अधिकांश जो भ्रांतियां हैं, उसमें सबसे प्रमुख भ्रांति यही है कि चित्त शब्द आधुनिक व्याख्याकारों को नहीं मालूम। तो मुख्यतः मैंने बताया कि 2 भाव लिए हुए हैं। एक कुछ लोग कहते हैं कि समस्त अंतःकरण को चित्त कहा गया है, क्योंकि व्यास भाष्य में भी चित्त है, पतंजलि योग दर्शन में भी चित्त है, और बहुत स्पष्ट करके उन्होंने चित्त को परिभाषित नहीं किया है। तो इस कोटि में इस जो स्वामी विजयानाश्रम जिन्होंने ये हिंदी अनुवाद किया है, वो भी इसी कोटि में माने जाएंगे, क्योंकि वो स्वयं लिखते हैं, जहां मेरा कर्सर जा रहा आप देख सकते हैं, चित्त शब्द से इस सूत्र और इस समस्त शास्त्र में अंतःकरण का अर्थ समझना चाहिए, जिसमें बुद्धि मन अहंकार सब सम्मिलित हैं। देखिए सांख्य में हम देख चुके हैं कि अंतःकरण के 3 अंग हैं। वो क्रम होता है बुद्धि अहंकार और मन। यहाँ क्रम इन्होंने थोड़ा बदल दिया, तो सही क्रम क्या है? बुद्धि अहंकार और मन। फिर उन्होंने सांख्य में एक स्पष्ट है, त्रयोदश करणम, कुल 13 इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये 3, इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 का। अब है चित्त जब शब्द आता है तो वह 14वां तो हो ही नहीं सकता। तो अब चित्त है क्या? तो इस दलदल में 2 तरह के लोग हैं। एक तो कहते हैं समस्त अंतःकरण को चित्त कहा जाए, जिसमें स्वामी विजयानाश्रम भी सम्मिलित है। और एक दूसरे लोग हैं जो कहते हैं बुद्धि को चित्त कहा गया। उसमें मैं ज्यादा इतना मैंने अध्ययन नहीं किया, और आचार्य उदयवीर शास्त्री दूसरी कोटि में। और एक पुस्तक मैंने दिखाता हूँ कभी कभी,
स्वामी ओमानंद तीर्थ की है पातंजल योग प्रदीप, जो गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित है। उसमें भी लेखक ने चित्त बुद्धि को ही चित्त माना है। यह काफी ठीक आशय है, क्योंकि महर्षि दयानंद भी सत्यार्थ प्रकाश में नवे समुल्लास में जो पंचकोश का वर्णन करते हैं, तो चित्त को बुद्धि के साथ उन्होंने गिना है। और ऐसे ऐसे यानी चित्त और बुद्धि को उन्होंने विज्ञानमय कोश में माना, चित्त से उन्होंने समस्त अंतःकरण नहीं माना है। तो यह आशय लगभग ठीक थी। फिर मैंने एक अपना अनुभव बताया कि मैंने किसी के मुख से, मैंने ये पुस्तक में कहीं पढ़ा नहीं है, किसी के मुख से सुना कि चित्त मन के अंतर्गत है। ये तीसरी कोटि का आप कह सकते हैं, पर ये ज्यादा प्रचलित नहीं है। मैंने कोई पुस्तक ऐसी नहीं दी, मौखिक मैंने अपने कानों से ये सुना है। तो ये कह सकते हैं कि ये भी तीसरी भी कल्पना है किसी की, कि चित्त जैसे मन के अंतर्गत है। पर इस पाठ्यक्रम में ये बार बार मैं बोलता आया हूँ, इसके 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ यही है कि बुद्धि का ही दूसरा नाम चित्त है। और बुद्धि की एक विशेष परिस्थिति में, इसमें हमने यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 5वां मंत्र यस्मिन् निचः साम यजुंषि देखा, यस्मिन् चित्तम आया है। जब हमें संप्रज्ञात योग से ईश्वर की कृपा से वह फ्लैश का ज्ञान मिलता है, उस समय की बुद्धि की जो अवस्था है उसको चित्त कहा गया है। और इसी का प्रमाण हमने निघंटु में देखा कि चित्तम और दूसरे केतु धी आदि शब्द बहुत सारे हैं, उनको एक गणना में, एक वर्ग में गिना गया है। उस वर्ग का नाम है इति प्रज्ञानामानि। तो हमने योग दर्शन के पहले अध्याय का शायद वो 20वां सूत्र है, समाधि प्रज्ञा स्मृति, नहीं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा। तो समाधि के अगली एक अवस्था है जब प्रज्ञा का आलोक होता है। तो जो बुद्धि की वो अवस्था है कि उसे प्रज्ञा की प्राप्ति है, उस अवस्था का नाम चित्त है, यह निघंटु का कहना है। तो हमने बहुत सारे प्रमाण देकर ये बात स्पष्ट कर दी है। तो मेरा यहाँ स्वामी विजयानाश्रम से मतभेद है, वो अपने ढंग से लिखे हैं, पर मैंने इस पाठ्यक्रम में बहुत जोर देकर कई बार कहा है कि चित्त बुद्धि का ही एक विशेष परिस्थिति में नाम है, जब उसकी हलचल एकदम निरुद्ध अवस्था में वो पहुंच गई है। वहां एकदम ही यानी बैकग्राउंड का ही कुछ अंदर का काम हो रहा हो, नहीं तो बुद्धिवृत्ति अब वहां नहीं है ना। अब वहां चित्त है और चित्त की वृत्तियों का भी निरोध हो गया है। और तब जाके ईश्वर की कृपा से एक प्रज्ञा का आलोक हो रहा है। तो चित्त बुद्धि का ही दूसरा नाम है, जब बुद्ध उसकी वृत्तियां लगभग वो ब्लैंक माइंड हम जिसको कहते हैं, उस अवस्था को हमने पाया। तो आशा है मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। जी, मतलब ये व्याख्याकार की गलती है बेसिकली, ऐसा हम गलती तो नहीं कहेंगे, ये उनकी कल्पना है। मत है, ये उनका मत है। यह बात न पतंजलि ने कहा है न व्यास ने कहा है। जी जी, तो यह उनका अपना, मत है उनका ऐसा मंतव्य है। और सुभाष दूसरा पटेल जी सर, कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। आचार्य जी, हम कहते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करें और चित्त के निरोध की बात होती है, बट हम अहंकार के विषय में क्यों नहीं बात करते कि अहंकार को कंट्रोल करें, ऐसा कुछ? क्योंकि अहंकार ही सब कुछ कार्य कर रहा है और जिससे जो इंद्रियों को संचालित भी कर रहा है। तो हम ऋषि ये क्यों नहीं बोलते हैं कि अहंकार को ही हम कंट्रोल करें? देखिए, अहंकार में आपका खजाना है, वो चित्त वहां से ला रहा है। चित्त यदि लाना बंद कर दे तो अहंकार में ताला लगा हुआ है। और जो इंद्रियों की बात, क्योंकि जैसे देखिए, अहंकार में बुराई नहीं है, अहंकार में अच्छे संस्कार भी, जो हम अध्ययन करते हैं उसकी भी स्मृति अहंकार में ही है। तो क्लिष्ट संस्कार भी है और बिना क्लेश वाले भी संस्कार है ना।
तो अहंकार में और सांख्य दर्शन में तो आ गया। वहां जो स्वस्थ वाला सूत्र है मेरे ख्याल से 38वां है ना, तन निवेतो स्वस्थ, है ना। तो फिर वो बता रहे हैं कि ये वृत्तियां दो ढंग से आ रही हैं, एक तो लाइव है और एक अहंकार से आ रही। तो उन्होंने हमें उपदेश तो दे दिया कि जब साधना में जाओगे, इन वृत्तियों से निवृत्त होने का उपाय करोगे, तब है कि पहली वाली से आसान है छुटकारा पाना, है ना, क्योंकि वो कुठारवत है। लेकिन दूसरी वाली से को निरुद्ध करना कठिन है, और इसीलिए ये सारा उपदेश दिया जा रहा है। जी, ये प्रश्न आचार्य जी इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर इंद्रियाणाम प्रत्याहार एक सूत्र जो आपने उसका भाष्य किया, तो वहां हाँ, पर अहंकार प्रत्याहार मतलब क्यों नहीं लिखा गया? वो मेरे ख्याल से वो इसलिए है कि वो लाइव व्यक्तियों के पास, जी, जो कुठारवत वाली बात आसान है उसको यहाँ पर पतंजलि ने लिखा, है ना। ये देखिए बहिरंग योग की चर्चा है यहाँ, जी, है ना। ये प्रत्याहार बहिरंग योग का विषय है। अभी धारणा में हम जाएंगे तो फिर आपकी बात सही है, फिर वहाँ वो आएगा ना ये, क्योंकि वहां अब जो वृत्तियां आ रही हैं वो प्लेबैक वाली हैं जो अहंकार से आ रही। तो अंतरंग योग ही तो असली है, जहाँ जहाँ समस्या तो मैं नहीं कहूंगा, जहाँ आपकी परीक्षा होती है जी, और जहाँ अधिक तप अभ्यास करना पड़ता। एक मिनट में कविंद्र जी के पास जा रहा हूँ, उनका जी, एक और पेज प्रश्न। पेज 33 पे आचार्य जी, हाँ, वापस हम जाते हैं उस कि जो मुझे याद पड़ता है, आपने बताया था कि पांचों स्थिति में चित्त की योग हो सकता है, मगर इसमें लिखा हाँ, है कि विक्षिप्त अवस्था में नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ मैं ये संस्कृत वाला ही रख रहा हूँ, जी, क्योंकि इसमें दूरियां कम हो जाती। तो आइए इसको देखते हैं। योग समाधि है, वो क्या है, जैसे ये दोनों जैसे पर्यायवाची शब्द है, छोटे सामान्य भाषा में कहें योग को और समाधि। ये पहला सूत्र है अथ योगानुशासन। अब यहाँ चित्त शब्द आया भी नहीं, तो योग को बोल रहे हैं समाधि के रूप में समझो। अब ये बोल रहे हैं समाधि सच वह सार्वभौम चित्तस्य धर्म, यानी चित्त की जो सभी भूमियां हैं उनका उसका धर्म है। यह धर्म है। ठीक है। जी, अब वो जो पांच भूमियां हैं वो बता रहे हैं। पांच भूमियां का नाम दिया उन्होंने। ये भूमि कहते हैं, चित्त को ही भूमि कहते हैं। और उसकी आप समझ लीजिए पांच अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसको उन्होंने कहा ये चित्त भूमय, ये सब चित्त की भूमियां। पांच शब्द लिखा नहीं है पर हम गिन सकते हैं ये पांच। जी, अब आगे बताया वहां पर तत्व, यानी इन पांच में विक्षिप्त चेतसी विक्षेप उपसर्जनी भूता समाधि न योग। ये इसकी जो तीन है, पहली तीन है ना, उसमें हमें यानी विक्षिप्त अवस्था तक होता रहता है, यानी विक्षिप्त तक की जो तीन भूमियां हैं उससे योग का पक्ष सधता नहीं है, लेकिन वहीं से हम योग में प्रवेश कर सकते हैं। कहने का उनका आशय है क्षिप्त और मूढ़ अवस्था में आप योगाभ्यास की सोच भी नहीं सकते, है ना। अभी इस समय हम सबकी जो हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमारे चित्त की अवस्था विक्षिप्त कहलाएगी। विक्षिप्त इसलिए कि हम चाहें तो एकाग्र हो जाते हैं थोड़ी देर, पर फिर हमारा चित्त इधर उधर चला जाता है ना। तो अभी जैसे हमारा 60-70 मिनट का सत्य था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा हम में से जो कहे कि मैं इस पूरे 70 मिनट तक एकदम एकाग्र चित्त था, कभी ना कभी चित्त में दूसरा कुछ आ गया, है ना। इसको व्युत्थान बोलते हैं। तो ये एक हमारी सामान्य विक्षिप्त अवस्था है। लेकिन इसी विक्षिप्त अवस्था में हम
आंख बंद करके पालती लगा कर आसन में बैठकर योग का अभ्यास शुरू कर सकते। जब क्षिप्त है तो कह ही नहीं सकते, मूड है तो सोए हुए हैं तो भी नहीं कर सकते। अब ये जो 3 वाक्य हैं इसके बाद मैं वापस जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। योग समाधि, ये बात तो समझ में आ। अब ये जो कहे हैं कि ये जो समाधि है वह सभी भूमियों में चित्त का धर्म है। चित्त धर्म उसको कहते हैं जो उसकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमें बता रहे हैं चित्त की एक कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि पांचों भूमि में उसको समाधि प्राप्त हो सकती है। ध्यान से ये बात सुनिए। अगला वाक्य आप कृपया बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बोल भी चुका था, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो मिलेगी, और अब आप उसको ध्यान से सुनिए। व्यास ने बहुत अच्छा लिखा है ये। वो हमें कहना चाह रहे हैं, देखिए समाधि के 2 अंग हैं। देखिए समाधि का सीधा साधा अंग है प्रभु की गोद में पहुंचना। अब लेकिन इसके 2 भाग, एक तो है एक बच्चा माँ की गोद में जाता है, दूसरा है माँ बच्चे को गोद में लेती है। आप समझ गए ना? इस बात को ध्यान से समझिए कि समाधि 2 ढंग से होती है। एक तो है ईश्वर ने मुझे गोद में ले लिया, ये पहला ढंग है। दूसरा है मैंने कुछ अभ्यास किया और बहुत प्रयत्न किया और मैं उसकी गोद में पहुंच गया। देखिए ध्यान से सुनिए, पहला है ईश्वर ने मुझे गोद में लिया। अब इस बात को आप ध्यान से देखिए, ईश्वर तो जब चाहे तब आपको गोद में ले सकता है या नहीं? बिल्कुल। यही बात व्यास हमें कह रहे हैं कि ईश्वर हमें चित्त की 5 अवस्था में ईश्वर में गोद में ले सकता है और हमें प्रज्ञा का आलोक दे भी सकता है। ओके। ये आशय है जो मैंने उस समय कहा है इस छोटे से वाक्य का। अब जो दूसरी बात है वो है कि मेरा प्रभु की गोद में जाना, है ना? अब मेरा जो प्रभु की गोद में जाना वो क्षिप्त अवस्था में हो ही नहीं सकता, मूढ़ अवस्था में हो ही नहीं सकता। विक्षिप्त अवस्था में मैं पहला कदम लेकर उस समय जाने की सोच सकता हूँ। बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत सुंदर। और तब अब वो कहे योग पक्षे वर्तते समाधि न, तो वो चीज जब मैं इस सबका विक्षेप हो जाएगा, यानी चित्त की सारी वृत्तियों का यानी हट जाएंगी, तब मैं उसकी समाधि उसकी गोद में पहुंच जाऊंगा। तो उसके लिए रास्ता वही है, एकाग्र अवस्था फिर निरुद्ध अवस्था। बहुत बढ़िया। लेकिन ईश्वर की तरफ से वो 5 अवस्था में मुझे गोद में ले सकता है। बिल्कुल देखिए माँ तो clear। सोते हुए बच्चे को ही गोद में उठा सकती है, कभी भी उठा सकती है। माँ बहुत तो अच्छी बच्चे बात। को कभी भी ले सकती है ना, वो हंस रहा है कभी। तो बच्चा जब अपनी इच्छा से अपने अच्छा बच्चा बन के बोलता है कि मैं तुम्हारी गोद का अधिकारी, तब तो ही हैज टू बी वेरी क्वालिफाइड ना। करेक्ट। तो ये दोनों आशय, इसमें कहीं विरोधाभास नहीं। बिल्कुल। सर जी यही अवस्था हमें संप्रज्ञात योग की तरफ ले जाने के लिए सहायक। जी हाँ, जी हाँ। देखिए संप्रज्ञात में प्रज्ञा का आलोक हो रहा है, ये वो डिसाइड करता है कब देना है कब नहीं देना। तो ये 5 अवस्था में हो सकता है। तभी मैंने उस दिन जब ये चर्चा हो रही थी, मैंने कहा था कि जब आप आंख बंद करके समाधि मिल भी जाए तो जरूरी नहीं है आपको प्रज्ञा मिलेगी। प्रज्ञा तो वो अपने हिसाब से देगा। फिर मैंने आपको न्यूटन का उदाहरण दिया, आर्किमिडीज का उदाहरण दिया, और मैंने कहा कि आपको स्वप्न में भी कभी पता चल सकता है, वो तो कभी भी हो सकता है। वो अपनी इच्छा से आपको देगा, वो कब क्या देगा ये वो जानता है ना? पर आप ये ना सोचें कि मैं जब आंख बंद करके एकाग्र ध्यान और वासना क्या उन्हीं क्षणों में होगा, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कि इस समय मुझे मिलनी चाहिए। ये एक उसके हाथ में, उदाहरण, वो कब देगा। हो एक सकता है कभी कभी आपको, आप जब आंख बंद करके ध्यान में है तब भी मिल जाए, और देखिए कब मिलेगी ये आप नहीं जानते, है ना?
एक उदाहरण किसी का आपने कोई एक उदाहरण आपने अपने किसी और सत्र में दिया था कि अगर आप रानी से मिलने गए हो इंग्लैंड की, तो एक कक्ष हाँ, आता है, वहां तक आप पास लेके जाकर बैठ सकते हैं। और उस दिन रानी आपसे मिलने आएगी कि नहीं, ये रानी की मर्जी। ये मैंने ध्यान और समाधि में बोला। हाँ, देखिए, ध्यान में एकाग्र अवस्था और समाधि में निरुद्ध अवस्था। तो जब आप राष्ट्रपति या व्हाइट हाउस या बकिंगम पैलेस या राष्ट्रपति भवन में गए हैं, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, सब कुछ है, आप वहां एक कक्ष में ले जाए जाएंगे उनके असिस्टेंट के द्वारा। फिर वो बोलेगा कि अब एक असली दरवाजा खुलेगा, आपको वहां राष्ट्रपति महोदय दिखाई देंगे या रानी दिखाई देगी, जो भी। अब आप जब उस कमरे में बैठे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है? अब आप पूरे उसी के ध्यान में है, मैं ऐसे हाथ जोड़ूंगा, ऐसे करूंगा। आपके मन में कोई और चीज नहीं आ रही। ये मैंने समझाने को बताया, ये ध्यान की अवस्था है। और हाँ, ध्यान की अवस्था के बाद अंतिम मिले या ना मिले, ये उसके अधिकार में है, वो गोद में ले या ना, है ना, समाधि मिले या ना। तो उस समय भी असिस्टेंट आके बोल सकता है, सॉरी वो आज आपसे नहीं मिल सकते। तो आप वहाँ हल्ला गुल्ला नहीं करने लगे, आप चुपचाप बाहर आ जाएंगे, ये अगला अपॉइंटमेंट, है ना। क्योंकि ये समझाने के लिए दृष्टांत कभी देखिए 100% लागू नहीं होते। तो समझना पड़ता है किस चीज को कौन सा भाव समझाने के लिए। तो हमारा ओंकार का जो मानसिक जप है वह हमें ध्यान तक ले जाता है। और फिर मैं बार बार बोलता हूँ ना, देखिए वो हटाओ, दूसरी कोई चीज आ गई, इसका मतलब आप धारणा में ही है, ध्यान में नहीं। ध्यान क्या है? प्रत्यय की एक तानता, कि अब वो ओंकार के मानसिक जप में कोई व्यवधान नहीं आ रहा। अब वो एक आगे की एक चीज है, विचित्र चीज है, कि वो ओंकार का मानसिक जप भी हट गया, लेकिन अब दूसरी कोई चित्तवृत्ति नहीं आई है। अब आप उसकी गोद में है, वो हम शब्दों में नहीं बता सकते। तो हम जैसे पिछली बार भी बात हो रही थी, तो हमने कहा भाई स्टैटिक इमेज है तो ठीक है, कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, कोई ट्रांजिएंट ना आए, कोई ऐसा टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर ना हो, घटना नहीं हो कोई ऐसी। यानी अब ये आपको ही देखना है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मानसिक जप के बदले कोई दूसरी वृत्ति आ गई। तो हमने थोड़ा बताया, श्रोता श्रोता में क्या आया था, एक कुहासा दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई, जो भी है, आप कोशिश कीजिए, एक ऐसी छवि है जो बदल नहीं है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। और प्रत्यय की एक तानता चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए हमें, कि जिसको दयानंद ने बार बार लिखा, उसके आनंद स्वरूप भाव में मग्न हो। अब उसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर देखिए चित्त पर कभी नहीं आएगा, ईश्वर की चित्तवृत्ति नहीं बनती, बाकी सबकी चित्तवृत्ति बनेगी। आप अपने माता पिता बच्चे किसी से भी मिलेंगे, चित्त पर कुछ ना कुछ अंकित है ना। चलिए, आप हम सबने बहुत समय दिया, समय भी हो गया। बहुत अगले सप्ताह धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।